हमारे साथ एचडीएफसी बैंक के लीगल हेड हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अमित मिश्रा जी। सर, जो वित्त मंत्री जी की तरफ से लिखित बयान आया है उसमें बताया गया है कि 10 और 20 के जो पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक के नोट्स होंगे उनको मार्केट में फ्लोट किया जाएगा अप्रैल 2027 से। एज अ बैंकर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इसके फायदे क्या क्या होंगे इंडियन पूरे जो आने वाले सब कॉन्टिनेंट में होगा उसके बारे में। इसमें फ़ायदे तो अच्छे खासे होंगे। जैसे सबसे पहले कि ये वाटर रेजिस्टेंट होगा, जिससे कि नोट फटेगा नहीं, गलेगा नहीं, जिसकी वजह से हमको रिप्लेस करके उसको बनाना पड़ता था। ये एक सिक्योर्ड करेंसी होगी जो कि सेफ़ रहेगी। दूसरा, काउंटरफिट नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये पॉलीमर से बनेगा और इसमें सिक्योरिटी फीचर्स बहुत अच्छे डाले जा सकते हैं। नोट्स बार बार बनाने नहीं हैं, अगर बहुत रेयर जाके उसको रिप्लेस करना पड़ेगा अगर वो स्क्रैच और कुछ आता है उसमें, अदरवाइज़ वो वैसे ही चलेगा। उसमें हमारा इन्वायरमेंटल को बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, जाली नोट नहीं बनाए जा सकते हैं, हाँ, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि अक्सर बहुत देखा बड़ी जाता है चीज़ है। कि नेपाल के रास्ते, पाकिस्तान के रास्ते, दुबई के रास्ते कई बार गलत करेंसी देश में आ जाती है, फिर वो करेंसी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको उसको नुकसान खराब करती करती है, है। बहुत नुकसान करती है उसको। दूसरा, कह सकते हैं कि इसको रखने में आसानी रहेगी। आप उस वो आपकी जेब में फटेगा नहीं, ह्यूमिडिटी में ख़राब नहीं होगा। अगर मौसम ख़राब है, गलती से भीग गया तो ख़राब नहीं होगा। ये भी एक फ़ायदा रहेगा यूज़र को उसका। लाइफ साइकिल कितनी होगी सर अगर पुराने नोट से कंपैरिजन किया जाए तो? लाइफ़ टाइम चलेगा ये तो। अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट उसमें नहीं हुआ तो वो लाइफ़ टाइम चलेगा। उसमें तो कुछ वो होगा ही नहीं कि फटेगा, कटेगा, कुछ भी नहीं ऐसा होगा। वो लाइफ़ टाइम चलेगा। दैट इज़ व्हाई इट विल सेव एनवायरनमेंट। आप लोग को लगता है कि ये एक अच्छा फैसला है? हाँ, फ़िलहाल तो अच्छा फ़ैसला है। हुँ। फायदे तो आपने बता दिए, अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान आपको अभी कम से कम क्या नजर आ रहा है? सबसे बड़ा नुकसान, अगर कहें तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, बाकी तो जब लॉन्च हो जाएगी करेंसी तब पता चलेगा कि नुकसान है कि फ़ायदा है ज़्यादा। ये सबसे वो है, पॉलीमर का है इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा वो। अभी फ़िलहाल एक्सपेंसिव होगा, अब आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है उसमें। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों नोट, जो पुराने नोट हैं या जो नए आने वाले नोट हैं, ये एक साथ मार्केट में फ्लो किए जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं कि लोगों की एक मार मच जाएगी कि नहीं साहब हमको तो पॉलीमर वाला चाहिए, पुराने नोट की जो वैल्यू होगी थोड़ी कम हो जाएगी? नहीं, शुरुआत में तो थोड़ा क्रेज़ होगा लोगों को करेंसी नहीं लेने का, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। धीरे-धीरे उसको वो हटा ही देंगे, पेपर करेंसी को, प्लास्टिक करेंसी को ही प्रमोट करेंगे फिर। नई करेंसी जब विदेशों में आती है तो उसका क्रेज रहता है, वैसे ही यहाँ करेंसी भी आपके क्रेज़ है। देश में आएगी उसका क्रेज रहेगा। तो इससे कोई मार्केट पे तो फर्क नहीं पड़ने कोई वाला? फ़र्क नहीं पड़ेगा, मार्केट पे इसका वैल्यू सेम रहेगी उसकी, मार्केट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका। खाली क्रेज का फर्क पड़ेगा, क्रेज़ का फ़र्क पड़ेगा, इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं कोई पड़ने फ़र्क नहीं वाला। पड़ना उससे। ये दूरगामी एक अच्छा फैसला है सर। हाँ, दूरगामी अभी तो अच्छा ही फैसला है ये। अमित मिश्रा जी को आपने सुना जिन्होंने बताया कि किस तरीके का ये फैसला है। ज़्यादातर चीज़ें इसमें अच्छी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन हो सकता है कि चूंकि पॉलीमर का है तो उसमें कुछ एक्सपेंस जरूर बढ़ जाएं, लेकिन भविष्य में ये पता लगेगा कि इसके आने वाले टाइम में क्या नतीजे सामने आते हैं। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।